क्या आप जानते हैं कि मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है? जय श्री राधे। हमने रामायण का एक भाग था जिसमें हमने ये पढ़ा है कि किस तरह हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और मूर्छित लक्ष्मण जी को वापस जीवित किया। वहीं से संजीवनी बूटी के बारे में हमें पता लगता है। पर तंत्र मंत्र में संजीवनी विद्या का भी उल्लेख है। ये संजीवनी विद्या का नाम हमें कहां से सुनने के लिए मिलता है? इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये कहानी शुरू होती है शुक्राचार्य से, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे उन्हीं के पास संजीवनी विद्या थी। जिस तरह देवताओं को अमृत पान करके अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ, उसी तरह शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित करने की विद्या सीखी और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त था कि वो चाहें तो किसी भी असुर को कभी भी, भले ही वो किसी भी अवस्था में हो, वो कभी भी उनको जीवित कर सकते हैं। पर देवता इस संजीवनी विद्या से बहुत परेशान थे, क्योंकि जब भी वो किसी का असुर का अंत करते थे तो संजीवनी विद्या के जरिए शुक्राचार्य उनको जीवित कर दिया करते थे। तो देवताओं ने एक युति बनाई कि किस प्रकार वो संजीवनी विद्या उनको भी मिले। तो गुरु बृहस्पति के एक बेटे थे जिनका नाम था कच्छ। बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थे वो। तो देवताओं ने की युति कुछ इस प्रकार थी कि असुरों तक उनको भेजें और वो विद्या प्राप्त करके कच्छ हमारे तक लेकर आए। तो उन्होंने कच्छ को असुरों के पास भेजा, लेकिन असुर बड़े चालाक थे। असुरों को कच्छ को देखते ही अंदाजा हो गया कि ये पक्का किसी न किसी दूसरे उद्देश्य से आया है। तो कच्छ को देखकर उन्होंने एक युति बनाई कि किस प्रकार इसकी हत्या की जाए। वहीं दूसरी ओर गुरु शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी, उन्होंने जब कच्छ को देखा तो वो उनकी सुंदरता से इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने सपने संजोना चालू कर दिया कि विवाह करेंगी तो सिर्फ इन्हीं से करेंगी। लेकिन कच्छ का उद्देश्य कुछ और था और देवयानी का उद्देश्य सिर्फ विवाह था। तो असुरों की जो योजना थी कच्छ को मारने की, वो सफल हुई और उसकी जो अस्थियां थी उसको पानी में मिलाकर असुरों ने शुक्राचार्य को पिला दिया ताकि वो विद्या ना मिल सके उसे। पर असुरों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो कच्छ था उनकी जो अस्थियां थी वो शुक्राचार्य के पेट में जाके स्थापित हो गई। अब जब शुक्राचार्य को पता लगा कि कच्छ मारा गया है और उन्होंने असुरों से पूछा, तो असुरों ने बताया कि उन्होंने अमृत में कच्छ की अस्थियां मिलाकर उनको पिला दिया गया है। तो शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हुए और वो ना चाहते हुए भी उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विवश हो गए। तो इस प्रकार कच्छ को संजीवनी विद्या प्राप्त हुई और जैसे ही संजीवनी विद्या के जरिए कच्छ वापस जीवित हुए तो देवयानी ने अपना विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा, जिसको कच्छ ने यह बोलते हुए ठुकरा दिया कि मेरा जन्म तो शुक्राचार्य के पेट से हुआ है, उस प्रकार आप और मैं भाई बहन हुए। तो देवयानी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कच्छ को श्राप दिया और बोला कि ये संजीवनी विद्या तुम अपने लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। तो देवयानी को कच्छ ने यह जवाब दिया कि ठीक है, अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर देवता तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये विद्या मैं उनको दे भी सकता हूं। तो इस प्रकार ये विद्या देवताओं तक पहुंची। इसलिए संजीवनी विद्या का तंत्र और मंत्र ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। पर इसके कुछ नियम हैं, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तंत्र मंत्र की साधना एक बारी में आप सीख सकते हो, पर संजीवनी विद्या इतनी गोपनीय विद्या है जो आज तक किसी को भी ठीक से नहीं पता लग सकी है। और जिसको पता है वो इसको गोपनीय इसलिए बना के रखता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। इस विद्या को पूरा करने के दो नियम हैं। सबसे पहला, गुरु के इजाजत के बिना और गुरु के सानिध्य के बिना ये विद्या बिल्कुल भी सिद्ध नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति इसको सिद्ध करना चाहता है उसका चरित्र पूर्ण तरीके से साफ होना चाहिए। ना तो छल कपट किया उसने कभी, ना तो उसने कभी किसी का बुरा किया हो, हमेशा धर्म का ज्ञान लिया हो, और जो बिल्कुल स्वच्छ हो वही इस विद्या को सिद्ध कर सकता है।
आशा करता हूं कि इस विद्या के बारे में आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो और कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला हो। इसलिए भक्ति की राह पे चलते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे।